सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और आलम इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका और यूरोप में आज भी मीठी ईद होगी। मुल्क भर में ईद उल फितर कल भरपूर जोश व खरोश से मनाई जाएगी। आज शहर शहर गांव गांव जुमतुल विदा के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। सपहर होते ही लोग ईद की अधूरी शॉपिंग की तकमील के लिए भाग दौड़ में जुट जाएंगे। खवातीन घर भर की सफाई सुथराई, सजावट और बनाओ सिंगार की तैयारियों के लिए फिक्रमंद। मेहंदी लगवाने के लिए भी प्लान बनाए जाने लगे। कल के लिए जायकेदार पकवानों की तरक्की भी ज़ेर गौर। ईरान की सहूनी रियासत पर मिसाइलों को 65वीं लहर। इसराइल पर पहली बार मल्टी वॉरहेड के नए मिसाइल नसरुल्लाह से हमले। अशदूद और हाइफा ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। इनकलाबी गार्ड के मुताबिक 2 मार्च नसरुल्लाह मिसाइल अल-कदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शिकन, इमाद और हज कासिम मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस अल खरज को क़याम और जुल्फ़िकार पर मिसाइल हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजेरा शेख ईसा पर अमरीकी बेस भी निशाने पर। ईरानी अफवाज का मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दुश्मन के F-35 समेत 4 तैयारे तबाह करने का दावा। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक 24 घंटों में 4 तैयारों को इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। तर्जुमान सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में मिशन के दौरान एक F-35 तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे ने मशरिक़ी वुस्ता में एक बेस पर हंगामी लैंडिंग की। CNN के मुताबिक ये पहली बार होगा कि ईरानी दिफाई निज़ाम ने F-35 को नुकसान पहुँचाया। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली जवारियत और रहनुमा के कत्ल ने बैनुल अक़वामी तनाज़ात में नई और ख़तरनाक मिसाल कायम कर दी, जो आलमी रिवायात तबाह कर सकती है। अगर आलमी बरादरी ने अमरीकी जवारियत के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ ना अपनाया तो कई ममालिक इससे मुतासर होंगे। ईरानी सदर ने फिर खबरदार कर दिया, सहूनी हुकूमत की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी करार दे दी। ईरान का अपनाए हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से सिक्योरिटी टैक्स वसूल करने पर गौर। अमरीका का टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम होगी। वाज़ेह किया, अमरीकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। अमरीका ने यूएई को $7 अरब के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डील के लिए ट्रंप इंतजामिया को ऐलान की जरूरत नहीं। अमरीका को ईरान जंग की कीमत खरबों डॉलर तक पड़ सकती है। मजीद मांगे गए $200 अरब बुनियादी अखराजात पर ही खर्च हो जाएंगे। जंगी साजो सामान, तबाह तैयारे और बहरी जहाज के अखराजात तो कलील मुद्दती हैं। जंगी कर्ज पर सूद, जख्मी माजूर और मुतासर फौजियों के अखराजात ड्रामाई होंगे। अमरीकी वेबसाइट दी इंटरसेप्ट ने ट्रंप इंतजामिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मशरिक़ वुस्ता में तैनात 50,000 फौजी क्लेम करेंगे तो क्या होगा, रिपोर्ट में सवाल उठा दिया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आर्जी मअतली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ारत इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हक़ाइक़ सामने ले आई। वाज़ेह किया, प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा अफगान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी किया जा सकता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खरज में ईरानी मिसाइल प्लांट पर हमलों की तस्वीर जारी कर दी। हमले से पहले और बाद के मनाजिर दिखाए गए। सेंटकॉम के मुताबिक हमले में इजरायल और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने वाला मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के स्टेट सिक्योरिटी इदारे का दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ने का दावा। SSA के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द नेटवर्क को हिजबुल्लाह और ईरान की माली मुआवनत हासिल थी और वही उसे चला रहे थे।
ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ को ईद उल फितर के मौके पर एहतजाज का सामना। अल्बनीज़ मस्जिद पहुंचने पर लोगों की गजा जंग से मुताल्लिक इक़दामात पर शदीद तनकीद। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ यहूदी हल्के भी गजा के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। और ईद पर कराची में मुसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और आलम इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका और यूरोप में आज भी मीठी ईद होगी। मुल्क भर में ईद उल फितर कल भरपूर जोश व खरोश से मनाई जाएगी। आज शहर शहर गांव गांव जुमअतुल विदा के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। सपहर होते ही लोग ईद की अधूरी शॉपिंग की तकमील के लिए भाग दौड़ में जुट जाएंगे। खवातीन घर भर की सफाई सुथराई, सजावट और बनाओ सिंगार की तैयारियों के लिए फिक्रमंद। मेहंदी लगवाने के लिए भी प्लान बनाए जाने लगे। कल के लिए जायकेदार पकवानों की तरक्की भी ज़ेर गौर। ईरान की सहूनी रियासत पर मिसाइलों को 65वीं लहर। इसराइल पर पहली बार मल्टी वॉरहेड के नए मिसाइल नसरुल्ला से हमले। अशदूद और हाइफा ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। इनकलाबी गार्ड के मुताबिक 2 मार्च नसरुल्ला मिसाइल अल-कदर मिसाइल का अपग्रेडेड और गाइडेड वर्जन है। मकबूजा इलाकों पर खैबर शिकन, इमाद और हज कासिम मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस अल खरज को क़याम और जुल्फ़िकार पर मिसाइल हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजेरा शेख ईसा पर अमरीकी बेस भी निशाने पर। ईरानी अफवाज का मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दुश्मन के F-35 समेत 4 तैयारे तबाह करने का दावा। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक 24 घंटों में 4 तैयारों को इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। तर्जुमान सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में मिशन के दौरान एक F-35 तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे ने मशरिक़ी वुस्ता में एक बेस पर हंगामी लैंडिंग की। CNN के मुताबिक ये पहली बार होगा कि ईरानी दिफाई निज़ाम ने F-35 को नुकसान पहुँचाया। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली जवारियत और रहनुमा के कत्ल ने बैनुल अक़वामी तनाज़ात में नई और ख़तरनाक मिसाल कायम कर दी, जो आलमी रिवायात तबाह कर सकती है। अगर आलमी बरादरी ने अमरीकी जवारियत के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ ना अपनाया तो कई ममालिक इससे मुतासर होंगे। ईरानी सदर ने फिर खबरदार कर दिया, सहूनी हुकूमत की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी करार दे दी। ईरान का अपनाए हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से सिक्योरिटी टैक्स वसूल करने पर गौर। अमेरिका का टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी हटाने पर गौर। सप्लाई बढ़ाने और कीमत कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, आलमी सप्लाई में ईरानी तेल शामिल होने से कीमत मुस्तहकम होगी। वाज़ेह किया, अमेरिकी रिजर्व से तेल का अखराज मार्केट में अदम इस्तेहकाम का सबब बना। अमेरिका ने यूएई को $7 अरब के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डील के लिए ट्रंप इंतजामिया को ऐलान की जरूरत नहीं। अमेरिका को ईरान जंग की कीमत खरबों डॉलर तक पड़ सकती है। मजीद मांगे गए $200 अरब बुनियादी अखराजात पर ही खर्च हो जाएंगे। जंगी साजो सामान, तबाह तैयारे और बहरी जहाज के अखराजात तो कलील मुद्दती हैं। जंगी कर्ज पर सूद, जख्मी, माजूर और मुतासर फौजियों के अखराजात ड्रामाई होंगे। अमरीकी वेबसाइट दी इंटरसेप्ट ने ट्रंप इंतजामिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मशरिक़ वुस्ता में तैनात 50,000 फौजी क्लेम करेंगे तो क्या होगा, रिपोर्ट में सवाल उठा दिया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की आर्जी मअतली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ारत इत्तलात फैक्ट चेक की बुनियाद पर अफगान रजीम के बेबुनियाद दावे के हक़ाइक़ सामने ले आई। वाज़ेह किया, प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा अफगान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी किया जा सकता है।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खर्ज में ईरानी मिसाइल प्लांट पर हमलों की तस्वीर जारी कर दी। हमले से पहले और बाद के मनाजिर दिखाए गए। सेंटकॉम के मुताबिक हमले में इजरायल और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने वाला मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के स्टेट सिक्योरिटी इदारे का दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ने का दावा। SSA के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द नेटवर्क को हिजबुल्लाह और ईरान की माली मुआवनत हासिल थी और वही उसे चला रहे थे। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ को ईद उल फितर के मौके पर एहतजाज का सामना। अल्बनीज़ मस्जिद पहुंचने पर लोगों की गजा जंग से मुताल्लिक इक़दामात पर शदीद तनकीद। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ यहूदी हल्के भी गजा के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। और ईद पर कराची में मुसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।